Hello bachcho, let's read this question. The question says, few interactions are given below. How many of them are not examples of mutualism? तो यहाँ पे क्वेश्चन में few interactions दिए गए हैं, तो हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन से इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल नहीं है. A is given fungus and roots of higher plants, that is mycorrhiza. B, clownfish and sea anemones. C, cuckoo and crow. D, orchids and bumblebees. And E, cuscuta and hedge plants. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is population interaction. So what is population interaction? इसमें different populations एक दूसरे के साथ coexist करते हैं and उनके बीच जो interaction होता है, कैसे वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उसी को ही population interaction कहा जाता है. Population interaction ये either beneficial हो सकते हैं, harmful हो सकते हैं, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, और न्यूट्रल हो सकते हैं. बेनिफिशियल कंडीशन को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, हार्मफुल कंडीशन को माइनस साइन एंड न्यूट्रल कंडीशन को जीरो और नील साइन से डिनोट करते हैं. सो नाउ हम ईच गिवन इंटरेक्शंस को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. पहला इंटरेक्शन गिवन इज फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा. दैट इज माइकोराइजा. हायर प्लांट्स के रूट्स को एंड फंगल इंटरेक्शन को माइकोराइजा कहा जाता है. इनके बीच जो हमें इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दोनों को ही बेनिफिट होगा. सो फंगस क्या करते हैं, रूट्स को और भी डीपन होने में हेल्प करते हैं ताकि और भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके प्लांट के लिए, और प्लांट इन रिटर्न फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन्स. इन दोनों के बीच हमें कॉमेंसलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं. कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है लेकिन दूसरे स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस केस में क्या होता है, जो क्लाउन फिश होते हैं वो सी एनिमोन्स के टेंटिकल्स के बीच छुप जाते हैं या वहां पे रिसाइड करते हैं, तो उनको जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल जाता है. हाउएवर सी एनिमोन्स को कोई बेनिफिट या फर्क नहीं पड़ रहा है क्लाउन फिश के होने से. नाउ द नेक्स्ट इंटरेक्शन इज cuckoo and crow. cuckoo and crow के बीच हमें एक टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म देखने को मिलते हैं. इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है ब्रूड पैरासाइटिज्म. ये ब्रूड पैरासाइटिज्म का फिनोमिनन यूजुअली बर्ड्स के केस में ही देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है, जो ककू होते हैं वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को ले कर देते हैं एंड क्रो उस एग्स को अपना ही एग्स समझ के उसको इंक्यूबेट करने लगते हैं या उसको पालना शुरू करते हैं. सो इस केस में कक्कू का फायदा हो रहा है क्योंकि वो अपने एग को दूसरे नेस्ट में छोड़ के आ रहे हैं, तो उसे उसका देखभाल करने के लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है. लेकिन क्रो के केस में नुकसान हो जा रहा है कि क्रो को अपने एग के साथ साथ कक्कू के भी एग को संभालना पड़ रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा. सो इन दिस केस ब्रूड पैरासाइटिज्म इज ऑब्जर्व्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज orchids and bumblebees. ऑर्किड्स एंड बम्बलबीज के बीच हमें म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है. दैट इज
बम्बल बीज को ऑर्किड से नेक्टर मिल जाता है एंड ऑर्किड्स बम्बल बीज के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल करा देते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ऑर्किड्स में क्या होता है, ऑर्किड का वन पेटल वो फीमेल बम्बल बी के बराबर मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मेल बम्बल बीज ये उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इनके बीच एक स्यूडो कॉपुलेशन देखने को मिलता है। स्यूडो इसलिए क्योंकि वो सही एक्चुअल फीमेल तो नहीं है, वो बस एक पेटल है। सो इनके बीच एक स्यूडो कॉपुलेशन प्रोसेस होता है एंड इसी प्रोसेस के दौरान बम्बल बीज के बॉडी के ऊपर जो पॉलिन ग्रेन्स है वो डस्टेड हो जाते हैं एंड फिर बम्बल बीज जब दूसरे प्लांट्स या फ्लावर्स में जाएगा तो इससे पॉलिनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें म्यूचुअलिज्म कंडीशन देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट इंटरेक्शन इज कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट्स। यहाँ पे हमें पैरासाइटिज्म का इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। सो कस्क्यूटा ये बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट होते हैं एंड ये हेज प्लांट के चारों ओर खुद को रैप करके उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने लगते हैं एंड हेज प्लांट्स का यहाँ पे नुकसान झेलना होता है। सो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे ए में फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दैट इज माइकोराइजा में हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिला। क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन्स में हमें कॉमेंसलिज्म देखने को मिलते हैं। कक्कू एंड क्रो के बीच हमें ब्रूड पैरासाइटिज्म और ये पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है। ऑर्किड्स एंड बम्बल बीज के बीच म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है एंड कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट्स के बीच हमें पैरासाइटिज्म देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। सो बी क्लाउनफिश एंड सी एनिमोन्स के बीच कॉमेंसलिज्म होते हैं, सी कक्कू एंड क्रो के बीच पैरासाइटिज्म होते हैं एंड ई कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट्स के बीच पैरासाइटिज्म होते हैं। सो इन तीनों इंटरेक्शंस में हमें म्यूचुअलिज्म देखने को नहीं मिलता। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 3। I hope you understood it well. Best of luck.